जय माँ बगलामुखी। आज आपको बताएंगे जन्म कुंडली में नवम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। आइए जानिए, देखिए। ये बनाएंगे जन्म कुंडली। यह बनाई हमने जन्म कुंडली, और ये जन्म कुंडली है कुंभ लगन की। ये कुंभ लगन हो गया, ये मीन राशि हो गई, ये मेष राशि हो गई, ये वृष, ये मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि। अब इस कुंडली में माना सूर्य आपका नवम भाव में है, और सूर्य नवम भाव में है तो किस राशि पर है? 7 नंबर है तुला राशि पर। तुला राशि पर मतलब सूर्य जो है नीच राशि पर है। अब सूर्य की संपूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि सूर्य की जो है उच्च की पड़ती है मेष राशि पर। यहाँ पर सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ती है। यहाँ पर सूर्य जो है उच्च का है। सूर्य क्या है? उच्च का। और यहाँ पर क्या है? नीच का। ये सूर्य जो है यहाँ पर नीच का हो गया। नवम भाव तुला राशि, 7 नंबर लिखा है नवम भाव तुला राशि, और सूर्य बैठा है उस पर तुला पे नीच का। नवम भाव कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से गिनेंगे और यहाँ पर आएंगे तो नवम भाव हो गया। इसको कहते हैं नवम भाव। और राशि को कहते हैं, जो नंबर होता है वो होती है राशि, यानी ये जो नंबर है यह है राशि। और जहाँ पर सूर्य बैठता है, मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठेगा तो वृश्चिक राशि, यहाँ बैठेगा तो धनु राशि पर, यहाँ बैठेगा तो मकर राशि पर। इसी प्रकार इस कुंडली में सूर्य जो है नवम भाव में तुला राशि पर बैठा है। तुला राशि है सूर्य की नीच राशि, और उच्च राशि क्या है सूर्य की? मेष राशि। यह है मेष राशि। नंबर 1 मेष राशि। मेष राशि है उच्च की। तो जब उच्च की राशि पर जब देखता है तो यहाँ पर क्या देता है? शुभ फल। जो भी यहाँ पर संबंध जिस चीज़ का होता है तृतीय भाव, तो उसमें जो है शुभ फल देगा, और यहाँ पर देगा नीच का होने से कष्टदायक फल। और इसी प्रकार सूर्य की जो अपनी राशि है वह यहाँ पड़ी है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब सूर्य की राशि पड़ी है तो इसका अर्थ होता है कि सूर्य जो है वो पड़ गया नीच का। सूर्य पड़ गया नीच का, भाग्य स्थान पर नीच का पड़ गया तुला राशि पर। तो जो ये सप्तम भाव का फल है, इसका मालिक राशि का सूर्य है। जब सूर्य नीच का पड़ गया तो इसका मतलब ये होता है कि पत्नी स्थान, रोजगार स्थान में भी कष्ट है। पत्नी को भी कष्ट रहेगा और रोजगार में भी कष्ट रहेगा। आज जन्म कुंडली में नवम भाव यानी 9वें भाव पर सूर्य की चर्चा करेंगे। त्रिकोण नवम भाव में सूर्य गुरु कारक ग्रह होते हैं। ध्यान देना चाहिए कि इस भाव में सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य कमज़ोर कब होता है और कब शुभ फल मिलता है, और कष्ट कहाँ पर होता है, ये जानना चाहिए। सूर्य से हमारा स्वास्थ्य, आत्मा, धन, पुत्र, सरकारी नौकरी का भी संबंध रहेगा। सूर्य उपासना से हमें इन विषयों पर भी अति लाभ मिलता है। अब जानें, नवम भाव पर अगर सूर्य तुला राशि नीच पर या शत्रु राशि या शत्रु के साथ बैठा है, जैसा कि अगर सूर्य राहु के साथ बैठा है तो नवम भाव पर सूर्य ग्रहण दोष होता है जो कष्टकारी रहेगा। राहु सूर्य के बल को कमज़ोर करेगा, सूर्य कष्टदायक रहेगा। राहु सूर्य के बल को कमज़ोर करता है। सूर्य कष्टदायक स्थिति में होने पर व्यक्ति दान, तीर्थ से वंचित रहता है या इसको महत्व नहीं देगा, बेवजह भ्रमण करेगा, तप, धर्म, साधना, भक्ति में रुचि नहीं लेगा, भाग्य साथ नहीं देगा, जल यात्रा योग में बाधा, विदेश यात्रा योग में बाधा, चित्त की पवित्रता में कमी, हर प्रकार के ऐश्वर्य में कमी, पिता के धन की हानि, गुरुजनों में आस्था न होना, नर्मता, विवेक की कमी, विद्या
की प्राप्ति व विद्या से लाभ न होना, वैभव और संतान में कष्ट आदि। अगर नवम भाव में सूर्य अगर मेष यानी उच्च राशि पर या मित्र राशि पर या मित्र के साथ बैठा है तो इन विषय में शुभ फल मिलता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने स्वयं के घर में स्वतंत्र रूप से होता है और मित्र के घर में भी वह अपने स्वतंत्र रूप से रहता है, लेकिन जब शत्रु के घर में वह रहना शुरू करता है तो उसकी स्वतंत्रता में बाधा और कष्ट या नुकसान होना संभव होता है। ऐसे ही ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। उपाय करें। कुंडली के 12 भावों में सूर्य जिस भी भाव में तुला राशि नीच पर होता है तो उस भाव में कष्ट तो देता ही है। इसके साथ ही ऐसी अवस्था में कुंडली में 12 भावों में जहाँ भी जिस स्थान पर भी जिस भाव में भी सिंह राशि या 5 अंक होगा लिखा हुआ, यानी समझ लो वह सूर्य की राशि है, और तो उस भाव पर भी कष्ट देता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य भाग्य स्थान पर नीच राशि पर है तो तुला राशि का नंबर 7, और माना सप्तम भाव पर सिंह राशि है तो वहाँ 5 नंबर लिखा होगा, तो पत्नी रोजगार में भी कष्ट रहेगा। जहाँ भी सिंह राशि होगी उस भाव पर भी सूर्य का कष्ट रहेगा। कारण सूर्य कुंडली में नीच राशि पर है, ऐसी स्थिति में सूर्य की सिंह राशि जहाँ भी जिस भाव पर भी होगी उस पर भी कष्ट की स्थिति बनेगी। लेकिन सूर्य नवम भाव तुला राशि से पूर्ण सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर मेष उच्च राशि पर पड़ रही है, यानी सूर्य की उच्च मेष राशि पर दृष्टि पड़ना, इसका अर्थ है सूर्य पराक्रम भाव और छोटे भाई बहन पर शुभ तथा पुरुषार्थ की उन्नति करेगा। जहाँ भी ग्रह कष्टदायक स्थिति में होता है तो कष्ट होता है, जहाँ भी शुभ स्थिति में या शुभ दृष्टि शुभ है तो शुभ फल देता है। कष्ट स्थिति में उपाय करना चाहिए। दशा चलने पर, और दशा जब तक चलती है तब तक उपाय करते रहना चाहिए। इसी प्रकार ये नवम भाव का हमने आपको अर्थ समझाया, और वीडियो देखकर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माँ बगलामुखी।